नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में आराम से बैठे हैं। अचानक पंखा हिलने लगता है, दीवारों में दरारें पड़ती हैं, धरती आपके पैरों के नीचे कांपने लगती है और कुछ ही सेकंडों में पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, धरती का यह भयावह कंपन ही कहलाता है अर्थक्वेक। क्या अर्थक्वेक केवल एक प्राकृतिक आपदा है, या यह पृथ्वी के अंदर चल रही विशाल शक्तियों का परिणाम है? क्या वैज्ञानिक अर्थक्वेक की भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्यों हिमालय क्षेत्र को टाइम बम कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से लगातार एनर्जी जमा होती रहती है। जब यह एनर्जी अचानक रिलीज होती है तो सीस्मिक वेव उत्पन्न होती हैं। यही सीस्मिक वेव्स धरती को हिलाती है। अर्थक्वेक का ऑरिजिन पॉइंट पृथ्वी के अंदर होता है, जिसे कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान कहलाता है एपिसेंटर। यहीं सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। आज की मॉडर्न जियोलॉजी यह बताती है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह कई विशाल प्लेट्स में विभाजित है। हम इन प्लेट्स को कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इंडियन प्लेट्स लगातार यूरेशियन प्लेट्स की ओर बढ़ रही हैं। इसी कोलिजन के कारण हिमालयन रीजन में एनॉर्मस टेक्टोनिक स्ट्रेस जमा हो रही है। साइंटिस्ट के अनुसार भविष्य में हिमालयन बेल्ट में एक बहुत बड़ा मेगा अर्थक्वेक आने की संभावना बनी हुई है। फॉल्ट्स, जब रॉक्स अत्यधिक प्रेशर सहन नहीं कर पाती तो वे टूट जाती हैं। इस फ्रैक्चर्ड जोन को कहते हैं फॉल्ट। ये फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं: नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब फॉल्ट्स के दोनों भाग अचानक खिसकते हैं तभी उत्पन्न होता है अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ये प्राय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये सबसे खतरनाक और सामान्य प्रक्रिया के अर्थक्वेक होते हैं। नंबर 2, वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स। ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। नंबर 3, कोलैप्स अर्थक्वेक। ये ह्यूमन एक्टिविटी की माइनिंग की वजह से उस नियर बाई एरियाज में अर्थक्वेक आते हैं। नंबर 4, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से आते हैं, जैसे डैम्स, ड्रिलिंग, एक्सप्लोजन्स। 3 तरह के सीस्मिक वेव्स हमारे पास में होते हैं, स्टडी करते हैं हम। पहला है पी वेव्स, जिनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ये पी वेव्स सबसे तेज होती हैं, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन वेव्स की नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में ट्रेवल कर सकती हैं। नंबर 2, एस वेव्स, जिनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये एस वेव्स पी वेव के बाद में जमीन की सतह पर आती हैं। ये केवल सॉलिड स्टेट में ही ट्रेवल कर सकती हैं। नंबर 3, एल वेव्स या सरफेस वेव्स। ये एल वेव्स सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। इन वेव्स को लव वेव्स भी कहते हैं। यही वेव्स बिल्डिंग कोलैप्स कराती हैं, रोड तोड़ती हैं और सिटीज को ढेर में बदल देती हैं। सीस्मोग्राफ, वह इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करता है, उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। इस सीस्मोग्राफ के 3 भाग होते हैं: पेंडुलम, रोटेटिंग ड्रम और रिकॉर्डिंग सिस्टम। सीस्मोग्राफ
द्वारा ग्राफिकल रिकॉर्ड्स को सीस्मोग्राम कहते हैं। इसमें अलग अलग वेव्स की अराइवल टाइम को देखकर हम एपिसेंटर, मैग्नीट्यूड और डेप्थ को निर्धारित कर सकते हैं। अर्थक्वेक डेंजर जोन ऑफ इंडिया। भारत का लगभग 60% क्षेत्र अर्थक्वेक रिस्क जोन में होता है। सबसे सेंसिटिव एरियाज हैं हिमालयाज, दिल्ली एनसीआर, नॉर्थ इंडिया, गुजरात और अंडमान निकोबार। हिमालयन बेल्ट दुनिया की सबसे एक्टिव सीस्मिक रीजन्स में से एक आती है। अर्थक्वेक डिजास्टर को कैसे कम कर सकते हैं? अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग बनाएं, बिल्डिंग की डिज़ाइन फ्लेक्सिबल हो, बेस आइसोलेशन हो, शॉक एब्जॉर्बर वहाँ पर लगे हुए हों बिल्डिंग में, ये बहुत आवश्यक है। नंबर 2, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये सिग्नल्स अगर हमें पहले से मिल जाए तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है। अगर हम पब्लिक अवेयर करें, जैसे कि मॉक ड्रिल करें, स्कूल में ट्रेनिंग दे करके भी हम बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। सीस्मिक मॉनिटरिंग। हर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा सीस्मिक स्टेशन खोलें, जिसमें जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम हो, सैटेलाइट सिस्टम हो, जिससे हम आसानी से उनको मॉनिटर कर सकते हैं। दिव्य ज्योति कंक्लूजन। जब धरती कांपती है तो इंसान को अपनी सीमाओं का एहसास होता है। अर्थक्वेक हमें यह सिखाता है कि नेचर के सामने मानव कितना छोटा है, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रिपेयर्डनेस के माध्यम से हम हजारों जीवन को बचा सकते हैं। याद रखिए, अर्थक्वेक डोंट किल पीपल बट अनसेफ स्ट्रक्चर कैन डू सो। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दिव्य ज्योति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। धन्यवाद।